सुप्रभात बच्चों, कैसे हो? आज मैं आपके समक्ष पाठ लिंग लेके आई हूँ। वैसे तो बच्चों सभी आप जानते हो, लिंग बहुत ही आसान चैप्टर है कि लिंग किसे कहते हैं, जिससे हमें पुरुषवाचक या स्त्रीवाचक संज्ञा का पता चलता है। और इसके दो भेद हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। लिंग में पुरुषवाचक का पता चलता है और स्त्रीलिंग में स्त्रीवाचक का पता चलता है। परंतु फिर भी कई बार ऐसा होता है कि हमें कुछ वाक्य लिखते हुए या बनाते हुए हमें बहुत दिक्कत आती है कि ये पुरुषवाचक है या स्त्रीवाचक है, ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। तो उन्हीं को स्पष्ट करने के लिए मैं आज के आपके समक्ष जो है कुछ बातें बताऊंगी। सबसे पहले हम विशेष बातें जानेंगे। विशेष बात है सर्वनाम। सबसे पहले सर्वनाम के द्वारा भी हम अपने लिंग को पहचान सकते हैं। कैसे? मेरा और मेरी मैंने सर्वनाम लगाया है, इसमें कुत्ता और किताब इसके एग्जाम्पल दिए। क्या मेरा किताब अच्छी है आपको वाक्य ठीक लगा? नहीं, लिंग के मुताबिक नहीं ठीक है। मेरी किताब अच्छी है तो क्या हुआ? स्त्रीलिंग। मेरी किताब अच्छी है स्त्रीलिंग। मेरा कुत्ता अच्छा है पुल्लिंग। तो हम सर्वनाम के द्वारा भी हम अपने वाक्य को स्पष्ट कर सकते हैं कि वो पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। दूसरा विशेषण। दूसरा जो है विशेषण, जो आप पढ़ चुके हो। विशेषण में अच्छा, अच्छी, गंदा, मोटा, पतला सब विशेषण है। तो हम उनको लगाकर भी अपने वाक्यों को स्पष्ट कर सकते हैं। जैसे आज दिन अच्छी है, क्या वाक्य ठीक है? नहीं, आज दिन अच्छा है। दिन अच्छा है तो वो क्या है? पुल्लिंग है। उसने अच्छी बात की, स्त्रीलिंग है। अच्छी से हमें पता चला कि वो स्त्रीलिंग है और अच्छा से पता चला कि वो पुल्लिंग का वाक्य है। इसी तरह क्रिया द्वारा भी तीसरा हमारा जो पॉइंट है वो है क्रिया द्वारा। हम क्रिया द्वारा भी अपनी बात को स्पष्ट कर सकते हैं। कैसे जान सकते हैं कि वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? जैसे रात होती है, दिन होता है। यदि दिन के साथ हम होता है लगाते हैं तो वो पुल्लिंग है। इससे क्रिया से हमें स्पष्ट हो रहा है। रात होती है, क्रिया से होती से पता चल रहा है कि रात स्त्रीलिंग में जा रही है। तो इस तरह से हमने सर्वनाम, विशेषण और क्रिया द्वारा भी हम लिंग की पहचान कर सकते हैं कि वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। इसके बाद कुछ और पॉइंट भी है जिसके द्वारा आप जान सकते हो। अब पुल्लिंग के लिए जैसे सबसे पहले दिनों के नाम, जितने भी दिनों के नाम है, सोमवार से लेकर रविवार तक सारे दिन जो है वो सभी पुल्लिंग में आते हैं। महीनों के नाम, जनवरी से लेकर दिसंबर तक सारे नाम जो है महीनों के पुल्लिंग में आते हैं। उसके बाद है रतन। रतन होते हैं जैसे अपना हीरा और जवाहर, नीलम, इस तरह के रतन। ये जब जितने भी रतन हैं वो किस में आते हैं? परंतु इसमें रत्नों में एक नीलम एक शब्द आता है, जो हम नीलम यदि अंगूठी में लगाया है तो वो रत्न है और पुल्लिंग है। नीलम गीत गा रही है तो नीलम नाम के लिए भी आता है। तो ये एक अपवाद का विषय रहता है। हम वाक्य से उसको समझ सकते हैं। नीलम गीत गा रही है तो वो स्त्रीलिंग है। यदि नीलम अंगूठी में जड़ा तो पुल्लिंग है। उसके बाद द्रव। द्रव क्या है? लिक्विड्स। पानी है, रक्त है, पेट्रोल है, आपका डीजल है, ये सब चीजें जो है सभी पुल्लिंग में आती है। परंतु पानी के साथ साथ पानी पिया, पानी को हम लेते हैं पुल्लिंग में। परंतु शराब, लस्सी, शिकंजी, धारा ये भी लिक्विड्स है। परंतु हम इसको किस में लेते हैं? स्त्रीलिंग में। शराब पी, लस्सी पी, शिकंजी पी, पानी की धारा बहती है। तो हम वाक्य के अनुसार ये सब शब्द जो है वो स्त्रीलिंग में आते हैं। परंतु एक दही शब्द है, ये एक बहुत बड़ा अपवाद का विषय है। दही ये पुल्लिंग में आता है। व्याकरण के अनुसार दही जो है वो पुल्लिंग है। परंतु क्या होता है, हम खड़ी बोली में जहाँ सामान्य रूप में हम जो है कहते हैं दही खट्टी है, पर दही खट्टा है ये वाक्य शुद्ध होता है। इसलिए हमेशा याद रखिए कि दही जो है वो पुल्लिंग में आता है। आगे आगे अपना धातु। अब धातु कौन से हैं? लोहा है, तांबा है, ये सब धातु जितने भी हैं हमारे वो किस में आते हैं? सब पुल्लिंग में आते हैं। उसी तरह धातुओं में भी एक चांदी एक ऐसी धातु है जो कि हम स्त्रीलिंग में लेते हैं।
साथ साथ मैं आपको बताती जा रही हूँ कि पुल्लिंग के साथ कौन सी धातु आ रही है। वृक्षों के नाम, नीम का पेड़, आम का पेड़, पीपल का पेड़, बरगद का पेड़, जितने भी पेड़ों के नाम है, वृक्षों के नाम है, वो भी सभी पुल्लिंग में आते हैं। पर्वतों के नाम, हिमालय पर्वत, विंध्याचल पर्वत, कितने ही पर्वत हैं, जितने भी पर्वतों के नाम आएंगे वो भी पुल्लिंग में आएंगे। अनाजों के नाम, अब अनाज जो है, जैसे कि हम गेहूं है, कनक है, उसके बाद आपका चावल है, ये सब जो है हमारे अनाजों के नाम है। परंतु इसमें भी ज्वार और मक्की जो है ये हमारा स्त्रीलिंग में आता है। शरीर के अंग जो है वो दो भागों में बटे हुए हैं। कुछ तो है जो पुल्लिंग में आते हैं और कुछ जो है स्त्रीलिंग में आते हैं वाक्य के अनुसार। सिर बड़ा है, छाती चौड़ी है। अब सिर बड़ा है तो सिर क्या है, पुल्लिंग है। छाती चौड़ी है तो वो स्त्रीलिंग है। इसी तरह आगे संस्कृत के जितने भी तत्सम शब्द हैं, आप तत्सम शब्द के बारे में पहले मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, जितने भी तत्सम शब्द है वो सभी जो है वो पुल्लिंग में आते हैं। समुद्रों के नाम, महासागर है आपका और अरब सागर है, जितने भी समुद्रों के नाम है वो भी सभी पुल्लिंग में आते हैं। कोई आप उसको आंख बंद करके आप उसको कर सकते हो। विशिष्ट स्थान पुस्तकालय, विद्यालय, वाचनालय, कितने ही ऐसी जगह हैं जो एक आप घर में देखिए, हम कहते हैं घर, वो पुल्लिंग ही है, परंतु उसके अंदर भी विशिष्ट स्थान है। सोने का कमरा अलग है, रसोई भंडार अलग है, नहाने का स्नान घर अलग है। तो ये विशिष्ट नाम हम जिनको देते हैं चीजों को, उनको कहते हैं विशिष्ट स्थान। समुदायवाचक, समुदाय आपको पता है जो चीज इकट्ठी हो जाए, भीड़ है, संघ है, आपका रश है, जितनी भी समुदाय है वो सभी पुल्लिंग में आते हैं। भाववाचक संज्ञा आपको पता है, आप पहले पढ़ चुके हो। भाववाचक संज्ञा में मैं आपको बता चुकी हूँ, जितनी भी भाववाचक संज्ञा है जिसमें आ, पन, पा, पन, तत्व लगता है, ये सब संज्ञाएं जो है भाववाचक, वो भी पुल्लिंग में आती है। इस तरह से हमने ये पुल्लिंग के बारे में जाना। अब हम जानते हैं स्त्रीलिंग के बारे में। सबसे पहले देखिए लिपियां, जैसे कि कोई भी भाषा जो हम बोलते हैं उसकी एक लिखने की लिपि भी होती है, लिखते भी तो है ना भाषा को। तो वो जो लिपियां हैं वो सभी आपकी स्त्रीलिंग में आती है। कभी मत सोचो जब भी कभी लिपि का नाम आए झट से देखो कि वो लिपि स्त्रीलिंग है। तो लिपि जैसे हमारी देवनागरी है हिंदी की, संस्कृत और हिंदी की देवनागरी है, अंग्रेजी की रोमन है, पंजाबी की गुरमुखी है। इसके बाद नदियों के सभी नाम, गंगा, जमुना, सरस्वती, कावेरी, देखिए नाम भी लड़कियों जैसे हैं, औरतों जैसे हैं, तो ये स्त्रीलिंग में आते हैं। परंतु इसमें एक ब्रह्मपुत्र नदी है जिसको हम, जो अपवाद में आती है, वो उसको हम पुल्लिंग भी मानते हैं। भाषाएं, सारी भाषाएं हम बोलते हैं, हमारे देश में तो बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं। जितनी भाषाएं बोली जाती हैं वो सभी आपकी स्त्रीलिंग में आती हैं। तिथियां, एकादशी, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, जितनी भी तिथियां हैं वो भी सब आपकी स्त्रीलिंग में आती है। बेलें होती है, ट्रिपर से ऊपर चढ़ती हैं, उन सब के नाम जुबी है, मधुलिका है, मलिका है। देखो नाम भी उनके, जो बेलों के नाम भी जो है वो लड़कियों जैसे हैं। तो इनका ये भी सभी इसमें आते हैं स्त्रीलिंग में। हथियार, गोली, बंदूक, और उसके बाद तलवार, कृपान, सभी नाम। पर इसमें कुछ ऐसे हथियार हैं जो हमारे इसमें आते हैं पुरुष में, जैसे ये सबसे बड़ा धनुष, बाण, बम, तो ये किसमें आते हैं, पुल्लिंग में आते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं हथियारों के बाद निशस्त्र। जितने भी निशस्त्र हमारे हैं वो सभी आपके किसमें आते हैं, स्त्रीलिंग में। भोजन और मसाले, भोजन, रोटी, चपाती, दाल, ये जितनी भी ये सब्जी, ये सब किसमें आते हैं, मसाले जो है आपका मिर्ची है, हल्दी है, इस तरह के नाम। इसमें भी कुछ मसाले जैसे नमक है वो उसमें पुल्लिंग में आता है।
इसी तरह वर्णमाला में जो छोटी ई के और बड़ी ई के लगाकर जो स्वर बनते हैं, छोटी ई के साथ और बड़ी ई के साथ जो स्वर बनते हैं, वो भी सभी स्त्रीलिंग में आते हैं। शरीर के अंग, जैसे मैंने यहाँ भी शरीर के अंग बताए थे कि शरीर के कुछ अंग जो है वो पुल्लिंग में होते हैं और कुछ अंग जो है वो किसमें होते हैं, स्त्रीलिंग में। छाती, उंगली, पलके, नाभि, चोटी, कमर आदि, ये जो है हम वाक्य के अनुसार उसको समझते हैं कि वाक्य भी उसका उसी के अनुसार होता है। यदि सिर बड़ा है, छाती चौड़ी है, हम बोलते हैं ना। इसी तरह हमने आगे है जिन शब्दों में ई, आनी, इया, ता और री आदि शब्द आते हैं, इनको भी हम किसमें मानते हैं, स्त्रीलिंग में। शक्ति प्रदान शब्द, ये भी एक विशेष चीज है। जिन चीजों से हमें पीछे से शक्ति मिलती है, जो एक शक्ति, एक गुट के साथ वो बनते हैं, उनमें एक पावर होती है। और वो जैसे अभी चुनाव हुआ तो कौन, मोदी जी, शक्ति, तभी तो वो प्रधानमंत्री चुने गए। इसी तरह सेना, फौज, सरकार, संसद आदि। अब आप कहोगे सरकार तो पुरुष प्रधान है, बहुत कम स्त्रियां हैं, ज्यादा तो पुरुष हैं, पर सरकार बनाई जाती है हमेशा, क्योंकि उसके पीछे एक शक्ति है। तो जितने भी शक्ति प्रदान शब्द होते हैं, वो भी सभी स्त्रीलिंग में आते हैं। तो इस प्रकार हमने पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के बारे में जाना। अब हम एक और मैं आपको पॉइंट बताती हूँ, उभयलिंगी शब्द। उभयलिंगी शब्द होते हैं जो स्त्रीलिंग और पुरुष दोनों के लिए हम उसका प्रयोग करते हैं। कैसे, जैसे राष्ट्रपति, मंत्री, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मैनेजर, इंजीनियर, डॉक्टर आदि। अब राष्ट्रपति, चाहे वो औरत हो चाहे वो पुरुष हो, वो एक ही माना जाता है, राष्ट्रपति ही बोले। जैसे प्रधानमंत्री जी, हमारी इंदिरा गांधी जी हमारी प्रधानमंत्री थी, मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, तो हम उसको पुरुष और स्त्री के लिए एक ही शब्द का प्रयोग करते हैं, उसको बोलते हैं उभयलिंगी शब्द। ये कई बार क्वेश्चन जो है हमारा खाली स्थान में भी आ जाता है, वो पूछ लेते हैं उभयलिंगी शब्द बताओ कोई। तो हमें पता होना चाहिए कि हमें कौन कौन से शब्द जो है उभयलिंगी होते हैं, जो पुरुष और स्त्री दोनों के लिए प्रयोग होते हैं। अब मैं एक और बताती हूँ, कुछ प्राणियों के नाम सदैव पुल्लिंग रहते हैं और सदैव स्त्रीलिंग होते हैं। कुछ ऐसे प्राणी हैं जिनको हम स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों ही मानते हैं, सदैव वही रहते हैं। जैसे पुल्लिंग है, बाज है, कछुआ है, खटमल, मच्छर, तोता, मगरमच्छ, जुगनू आदि। इनके हम ऐसा नहीं कि कछुआ है तो उसका जी आप स्त्रीलिंग लिखो तो कछुए लिख दोगे, कछुए नहीं लिखोगे उसके लिए, क्योंकि ये नर है, हम इसको नर की भाषा में बोलते हैं। तो इसको लिखने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, मादा। मादा कछुआ खेल रहा है, उसके लिए हम मादा लगाएंगे। और जैसे अब स्त्रीलिंग में मछली, कोयल, छिपकली, मकड़ी, मक्खी, चींटी आदि, इसके लिए ये जो है सारे स्त्रीलिंग शब्द है। मछली तैर रही है, कोयल गाती है, तो हम स्त्रीलिंग का प्रयोग करते हैं। परंतु यदि इसके लिए हमें पुल्लिंग इसका बदलना आ जाए तो हम किसका क्या करेंगे, मादा कोयल, नर कोयल, मादा और नर आगे लगाकर हम इसका प्रयोग करेंगे। क्योंकि यदि वो नर है तो हम मादा लगाएंगे, यदि वो मादा है तो उसके आगे नर लगाकर नर मच्छर, मादा मच्छर, मादा मकड़ी, नर मकड़ी। तो इस तरह से हम इसका नर और मादा लगाकर इसका स्त्रीलिंग और पुल्लिंग जो है वो बदल देंगे। तो बच्चों, आज हमने क्या करा, हमने लिंग के बारे में पढ़ा, पर कहाँ पुल्लिंग होते हैं, कहाँ स्त्रीलिंग होते हैं, उनको बदलने के लिए विशेष सर्वनाम, विशेषण और क्रिया का प्रयोग करके हम उसको बदलकर देख सकते हैं कि वो लिंग है या स्त्रीलिंग है। उसके बाद उभयलिंगी जो जितने भी शब्द हैं वो जाने, और कुछ प्राणी जो सदैव पुल्लिंग और स्त्रीलिंग होते हैं उनको हमने नर और मादा लगा के कैसे बदला है। तो ये एक छोटी सी बात जो है यदि आप समझ लोगे तो आपको कभी भी लिंग में कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, हमेशा आप उसको बड़े आसानी से बदल सकेंगे। कुछ भी ऐसे क्या कहते हैं कि उसको याद या पक्का ऐसे करने की जरूरी नहीं है, आपको इन सब चीजों के विशेष चीजों का भी साथ में पता होना चाहिए, तो आप अपनी सारी समस्याओं का हल ढूंढ सकते हो। आशा करती हूँ सबको ये पसंद आई होगी
और अगली वीडियो में मैं वचन के बारे में बताऊंगी, जिसमें मैं उसके ट्रिक्स बताऊंगी कि आप उसे आसानी से कैसे याद करो, ताकि आपको इतना ना पढ़ना पड़े और आप छोटी सी बातों को जानकर उसकी अपनी समस्या का समाधान ढूंढ सके। और इसके लिए आप सब्सक्राइब जरूर करना है, ताकि आपके पास जल्दी से मेरी वीडियो पहुंचे। नमस्कार।